उनके कुछ दिनों से मैं ब्लॉग जो देख रहा हूँ और देखना पड़ता है, सारे लोगों के ब्लॉग देखने पड़ते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों का कंटेंट कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। तो क्या वहां पर आसपास कोई और पब्लिक प्लेस या कोई सरकारी संस्थान या कोई प्राइवेट स्कूल, ऐसी चीजें नहीं है। इन्होंने एक ब्लॉग की शुरुआत की थी तो इतनी नशे में शुरुआत की थी, ये लगता है कि जैसे ये अभी अभी 2-4 पैक लगा कर आई है। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ, जो चाहे मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। लेकिन आपके विषय में बात ना करे कोई, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए हो तो बात सोशल होगी। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, बात तो होगी आपके विषय में। वीडियो बनाने के बाद में हम लोग उसको एडिट करते हैं, तो जो चीज दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए उसको हमारे हिसाब से सेट किया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी फजीयत का वही हिस्सा उतना ही काट के इंस्टाग्राम पर लोड किया कि चचा ने हमको बुलाया था और ये खड़ी है हमारी चाची। तो उधर से आवाज क्या आती है कि प्रधान बोलो प्रधान, चाची। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, इरादा तो था बाहर जाने का, वीडियो शूट करने का, लेकिन मौसम ने कहा कि नहीं भैया, घर में ही कैद हो जाओ और जो कुछ करना है यहीं पर करो। मुझे तो लगा आज की तारीख में वीडियो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि घर में भी इतना ज़्यादा आज काम था कि कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा समय निकाल कर और थोड़ी सी जगह मिल गई, तो मैंने सोचा आज जो मैंने कहा था वो वीडियो तो मैं डाल ही दूँ, क्योंकि आप लोगों से वादा किया था कि शाम को वीडियो लेकर आऊँगा। और आज हम बात करेंगे गुटखा वाली भौजी की, वही दाने दाने में केसर का दम या जुआ केसरी। समझ तो गए होंगे आप लोग। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो उनकी बात करेंगे, क्योंकि उनके कुछ दिनों से मैं ब्लॉग जो देख रहा हूँ और देखना पड़ता है, सारे लोगों के ब्लॉग देखने पड़ते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों का कंटेंट कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, उसके विषय में आपसे बात करूंगा और आप लोग देखें पूरा वीडियो, आपको आनंद आएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, उसके बाद में कमेंट करके अपनी राय बताना। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि अरियारी में जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब शिवानी को ही कॉपी करते चले आ रहे हैं। कहीं से भी मतलब कुछ यूनिक दिखाने की या अलग करने की कोई उनकी कोशिश नहीं है, क्योंकि उनको बस उतना ही पता है जितना शिवानी ने सिखाया है, और वो है ब्लॉगिंग करना। और ब्लॉगिंग के अंतर्गत जो कुछ भी चीज़ें हों, जैसे शिवानी दिखाती थी वही सारी चीज़ें, वही सब कुछ करके उनको रिपीट करना है। यहाँ तक कि कोई भी मतलब फंक्शन हो, त्यौहार हो, तो जैसे कल अभी 26 जनवरी थी, तो 26 जनवरी के लिए मैं बता दूं, मुझसे कल के वीडियो में मिस्टेक हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी मुझसे कहा कि मैं 15 अगस्त बोल गया था पहले। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर भी वजह भी बता दी, माफ़ी भी मांग ली। एक बार फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें फ्लो में निकल जाती हैं कभी कभी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी उम्र आप उनको कितना भी सुधारना चाहें वो सुधरती नहीं है। तो इस तरह से तो ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त में, तो मैं कह गया था। तो आप लोगों को वो सारी चीज़ तो पता चली गई होगी। खैर, मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई फंक्शन हो, कोई नेशनल त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो अब जैसे ये 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, तो शिवानी ने एक प्रथा बनाई कि हमें अपने स्कूल में जाकर और वहाँ के बच्चों के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है, इस त्यौहार का आनंद मनाना है। तो अब आप लोग नोट करना कि अरियारी के जितने भी यूट्यूबर हैं वो सभी वहाँ पर पहुँचे थे, सभी, और सेम वही काम कर रहे थे। बस उसका कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शिवानी की झलक आ जाए हमारे ब्लॉग में, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे मुझे उसका कुछ फायदा मिल सके। नहीं तो आप लोग बताइए, एक चीज़ सोचने वाली, क्या अरियारी में केवल वही एक प्राइमरी स्कूल बचा है जहाँ पे 26 जनवरी या 15 अगस्त या कोई भी त्यौहार मनाया जाता हो? आदमी घर पे भी मना सकता है और नहीं मना सकता है, तो क्या वहाँ पर आसपास कोई और पब्लिक प्लेस या कोई सरकारी संस्थान या कोई प्राइवेट स्कूल, ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पर और भी बच्चे हों, लोग हों? जरूरी नहीं है बच्चे ही हों, कोई गरीब हो, बुजुर्ग हो, किसी के साथ भी ये त्यौहार तो सेलिब्रेट किया जा सकता है, वो तो सबका त्यौहार है। लेकिन नहीं, अगर शिवानी जो चीज़ दिखाएगी तो हमको भी वही दिखाना है। और कल जितने सारे ब्लॉग आए वहाँ से जितने भी यूट्यूबरों के ब्लॉग आए हैं, आप देखना सबको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही है। जिसके 100-200 व्यूज आते होंगे उसके 1000-2000 आ गए, जिसके 1000-2000 आते होंगे उसके 4-5 हज़ार आ गए, जिसके 4-5 हज़ार आते होंगे उसके 20-25 हज़ार आ गए, लेकिन सबको फायदा तो हुआ ही है। तो कहने का मतलब है सेम कंटेंट जो है शिवानी का कॉपी किया जा रहा है। दूसरी एक चीज़ साथियों, मैं बात जिसकी करने वाला था उनकी बात करूंगा कि इनका अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था, और उनकी जो है छोटी छोटी क्लिप वो भी मैं लगा दूंगा, लेकिन पूरी स्पष्ट तरीके से नहीं लगाऊंगा। उनकी आवाज़ भी मैंने चेंज कर दी, उनका डायरेक्शन भी मैंने चेंज कर दिया, और चेहरे को ब्लर भी कर दिया, क्योंकि उनका सख्त कहना है कि हमारी थंबनेल, हमारी क्लिप, हमारी फोटो अगर यूज की तो सीधी स्ट्राइक मिलेगी। हालांकि मैंने आज तक नहीं की,
आपने मेरे किसी भी, इतना सारा मैटर हो गया है, किसी भी वीडियो में शिवानी की पड़ोस की जो भाभी हैं, इनके किसी भी परिवार का, किसी भी सदस्य का कोई भी फोटो नहीं देखा होगा, थंबनेल नहीं देखा होगा, कोई भी क्लिप नहीं देखी होगी। लेकिन आज के वीडियो में इसलिए मुझे थोड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें भी देखते रहना। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था जहाँ पर इनके ऊपर मतलब जो है कमेंट करने वाले लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे और मुझे भी लगा कि यार सही है, इन्होंने एक ब्लॉग की शुरुआत की थी तो इतनी नशे में शुरुआत की थी कि ये लगता है कि जैसे ये अभी अभी 2-4 पैक लगा कर आई हैं। और वो वीडियो पहले आप देख लें, छोटी सी क्लिप है, आप लोग देख लें। यहाँ पर आप लोगों को याद आ गया होगा, ना याद आया हो स्पष्ट रूप से देखना चाहते हो तो इनके ब्लॉग में जाकर देख लें। तो इस तरह से एकदम आंखें सूजी और नशे में कि मुझे तो वो गीत याद आ गया कि ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ, जो चाहे मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो साथियों, इन्हें देख के वो चीज याद आ गई कि शुरुआत इन्होंने अपने ब्लॉग की ऐसा ही की थी और बहुत सारे लोगों ने इनको कमेंट किया कि ये तो नशे में है या पैक लगा के आई हैं गुटखे के साथ साथ, तो अब ये जो है दारू भी लगाने लगी। आप साथियों, कहने को ये भी हो सकता है कि आदमी जो है सोकर उठा और उसने जो है सीधे सीधे ब्लॉगिंग चालू कर दी, तो ये भी गलत है भैया। कम से कम मुंह पे पानी तो मार लो कि बस डायरेक्ट उन्होंने कहा कि सीधे आंख खुली और कैमरा हाथ में, वैसे ही डायरेक्ट। भाई पूरा पब्लिक, पूरा समाज देखता है ये चीज, तो कुछ तो वहां पर जो है अपनी क्वालिटी लाओ वहां पर कि सीधे बस ब्लॉगिंग करनी है तो सब कुछ अभी थोड़े दिन बाद तो फिर ये हो जाएगा, फिर यही है। तो जब सब कुछ दिखाना है तो सुबह से उठ के अपनी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, जो नित्य कर्म होते हैं, उनको भी दिखाने लगेंगे लोग। देखो दोस्तों, हाय गाइस, हमने कर दिया। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो ये चीजें हैं, तो कुछ तो क्वालिटी भाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर ये पूरी नशे में टल्ली थी बिल्कुल। अब ये किस कारण से थी वो तो भगवान जाने। अब साथियों, बात करते हैं एक दूसरे वीडियो की जो इंस्टाग्राम पर मैंने देखा था। वहां पर इन्होंने सख्त हिदायत दी ये कह के कि जो भी लोग मेरा थंबनेल, मेरी फोटो, मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अभी स्ट्राइक मिलेगी। जो मेरे नाम से झूठे चैनल बनाए हैं उनको अभी स्ट्राइक मिलेगी। तो मुझे साथियों देख के बड़ी हंसी भी आई और ऐसा लगा कि भाई इतना अहम तो शिवानी के अंदर 6 सालों में नहीं आया जितना अहम इनके अंदर अब आ गया है। मतलब कहने का ये है, इतना अहम तो शिवानी के अंदर 6 सालों में नहीं आया जितना इनका जो है इनके अंदर 6 दिनों में आ गया। 6 महीने तो हुए भी नहीं है कि इनकी कोई फोटो इस्तेमाल ना करे, इनका कोई वीडियो इस्तेमाल ना करे, इनका कोई थंबनेल इस्तेमाल ना करे। और ये भी कह रही है आखिरी में कि व्यूज कमाना है तो हमसे ही क्यों कमाओ, या हमारे घर से, या हमारे चेहरे से, हमारे फेस से क्यों व्यूज कमाओ। कमाने हैं तो अपने तरीके से कमाओ। और ये किसके नाम से व्यूज कमा रही हैं, इनसे ये पूछा। मतलब जो लोग मेरे थंबनेल, मेरे फेस की थंबनेल लगा रहे हो, कौन भैया जितने लोग हैं, मतलब हम सभी की आइडियाज हैं इसमें स्टैग मरवाइयां जाके वैसे कह रही हूँ कि मतलब मेरे थंबनेल लगाने छोड़ दो और मेरे नाम का जो चैनल बनवाई हो तो सेकंड ना लगे, खत्म करा दिया, ये याद कर लियो। तो सभी से इतना ही बोलने है कि मेरे फेस लेके थंबनेल लगाने छोड़ दो, यानी मेरे घर में फैमिली में जितने आए तो ज्यादा कुछ नहीं। आप तुम लोगों से बोलिए ना, और नहीं मानिए तो हम अभी तक स्टैग मरवाइयां जाके सब भी आइडिया पर जितना तुम लोग फेस बना रखी है। अरे अच्छा, तुम्हें व्यूज कमाने मेरे नाम से काहे कमा रहे हो? आज जो तुम हमारा फेस कर रही हो, ये फेस वैल्यू किसके नाम से आई? और तुमने उनके लिए क्या बोला कि हमारे घर से व्यूज कमाई हैं। मतलब कहने का ये अपने आप को शिवानी से भी बड़ी स्टार समझ रही हैं और दूसरों से ये कह रही हैं कि हमारी फेस से व्यूज क्यों कमा रहे हो। मतलब साथियों, कहने का ये है कि अपना करें तो वो तो रासलीला और दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसीलिए साथियों मैंने जो है ना इनका कोई थंबनेल इस्तेमाल किया ना कुछ। ये जो छोटी मोटी क्लिपें दिखाई हैं भैया, तो ये तो जरूरी था दिखाना। आप देखिए, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपका फेस भले कोई इस्तेमाल ना करे, आपकी फोटो भले कोई इस्तेमाल ना करे, लेकिन आपके विषय में बात ना करे कोई, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आए हो तो बात सोशल होगी, अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, बात तो होगी आपके विषय में। तो यहाँ पर इनका साथियों ईगो और अहंकार मुझे देखने को मिला कि 4 दिनों में ही ये इनको ये लगने लगा कि अब दुनिया जो है बस मेरे ही फेस से चल रही है, कि मेरा कोई थंबनेल इस्तेमाल ना करे, कोई फोटो इस्तेमाल ना करे, हमारे घर से व्यूज कमाने हैं सबको। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग बताइए, क्या इनका ये अहंकार जायज़ है? अब तीसरी एक चीज़ साथियों ये इनके विषय में मैं करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में कि सारे लोग शिवानी की कॉपी करके पहुँच गए उसी स्कूल में, और उसके बाद में जो है इनकी जो फजीयत हुई वहाँ पर, उसको देख के तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। और उससे ज़्यादा आश्चर्य ये हुआ कि एक एडिटिंग नाम की भी चीज़ होती है। वीडियो बनाने के बाद में हम लोग उसको एडिट करते हैं, तो जो चीज़ दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए उसको हमारे हिसाब से सेट किया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी फजीयत का वही हिस्सा उतना ही काट के इंस्टाग्राम पर लोड किया, और उसके बाद में जो यूट्यूब पर वीडियो डाला उसमें भी उसकी थोड़ी सी झलक मिली कि वहाँ पर ये जाती हैं और कहती हैं कि ये हमारी एक चाची हैं और चचा भी इनके वहीं खड़े थे।
तो कहते हैं चचा ने हमको जो बुलाया था, भगवान जाने बुलाया था कि नहीं बुलाया था, कि बिन बुलाए मेहमान थे, कि चचा ने हमको बुलाया था और ये खड़ी है हमारी चाची। तो उधर से आवाज क्या आती है कि प्रधान बोलो प्रधान, चाची। देखो फ्रेंड, हम आए नहीं पाए, हमसे पहले चच्चू ने टीम फोन करो तो क्या गंदा उखड़न जा रही है। बड़े सर जी खड़े हैं, ये चाची खड़ी है, यानी बोला प्रधान चाची यही है प्रधान मेरे गांव में, चाची दे। चलो ले जाओ। मतलब कहने का ये है, इतनी घनघोर बेइज्जती वहां पर कि अब भाई ऐसे ही रखो। तो इन्होंने उनके पैर छुए और उन्होंने भी जो है चेहरे पे कोई हंसी नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये लगता था कि जैसे घर बुला के बेइज्जती की गई हो। अगर बिना बुलाए गए तब तो बेइज्जती थी पूरी पूरी। तो आप लोगों ने ये चीज नोट की कि इतनी फरियत करवाई और इनको ये भी नहीं है एडिटिंग करने में ही उसको हटा देते, बल्कि उतना हिस्सा काट के इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। अब भाई, अब ये तो जानबूझ के हो सकता है या अनजाने में हो सकता है। अब जानबूझ के कैसे आप लोग पूछेंगे, तो उसका कारण ये है कि ये चीजें आदमी ज्यादा देखता है और इंस्टाग्राम पर वही वीडियो सबसे ज्यादा चली इनकी। तो अब इन्हें अगर केवल व्यूज से मतलब है तो जानबूझ के है, और गलती से ऐसा हो गया है तो फिर कह नहीं सकते हैं। उसके बाद में साथियों, इसी वीडियो में इन्होंने क्या किया, लास्ट में जाके वहां पर भी मुझे थोड़ा सा गलत लगा कि जब आपको शिवानी से कोई लेना देना नहीं है, आप ये भी कह रही हैं कि हमारे उनके जो हैं मतलब हमारे घर से उन्होंने व्यूज कमाए थे, पहले कह चुकी थी, और अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं। तो फिर आखिरी में जब सुमन दीदी वहाँ पर अपना वीडियो शूट करा रही थी, जलेबी वाला, उन्होंने जो जलेबी बांटी थी, तो उसमें उनको लेने की क्या जरूरत थी। और वहाँ पर उनकी तारीफ भी कर रही है कि सुमन दीदी कितनी क्यूट लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। तो इस सबके पीछे तुम्हारा मंतव्य क्या था? मुझे तो यही लगता है साथियों, एक तो व्यूज, दूसरा ये कि अगर ये वीडियो शिवानी या सुमन देखें तो उन्हें लगे कि अब भी जो है इनके अंदर हमारे प्रति कुछ ऐसी भावना है प्रेम प्यार की, तो आगे की रास्ताएं खुल सकें। या उनकी एक तरीके से कहना चाहिए कि जी हुजूरी करने वाली आदत लगी मुझे यहाँ पर। तो दूसरी एक चीज़, उसके बाद में जब मिठाई का कार्यक्रम हो गया तो टोन इनकी वैसी थी, कह रही है हमारे बच्चों को अगर किसी ने दे दिया तो अब क्या करें, ले लिया। मतलब कहने का ये है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रही थी कि शिवानी के यहाँ से हमें जो है अगर कोई चीज़ मिली है तो स्कूल में मिली है, वैसे हम नहीं लेते हैं। तो शिवानी ने तो ये भेदभाव नहीं किया, बच्चे बच्चे सब बराबर होते हैं, लेकिन इनके मन में अब भी वही बात चल रही है और अपना पिछला सब कुछ भूल गई कि जब सुबह से लेकर शाम तक हर एक चीज़ शिवानी के यहाँ से जो भी आता था सब मिल बांट के खाते थे, और शिवानी ने कितनी चीज़ें इनको खाने के लिए दी, उसका हिसाब रखना मतलब जो है वो तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर इनका ये भी था। दूसरी एक चीज़ ये यहाँ पर एक जगह पर ये कह रही थी, ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अब बांट रहे हैं, भैया हमारी तो इतनी औकात है नहीं। तो वहाँ पर ये चीज़ कहने की क्या ज़रूरत थी? भाई आप अपना ब्लॉगिंग करने गई थी, वीडियो बनाने गई थी, वो बनाती, अब कोई बांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे क्या लेना देना? तो क्या ये भी कहीं ना कहीं ये सुनाने वाली एक बात थी कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे आदमी नहीं टांग खिंचाई में कहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। तो इनकी जो फजीयत हुई है तो आप लोगों ने देखी, और किस तरह से इन्होंने उसको खुद ही पब्लिक कर दिया। तो मुझे लगा कि इस विषय पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि शिवानी बनने के चक्कर में या शिवानी जैसा बनने के चक्कर में वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब वही काम कर रहे हैं जो शिवानी कर रही है। लेकिन वही बात है ना कि नकल हो सकती है और बराबरी नहीं हो सकती है। पुरानी कहावत है, नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। तो कॉपी तो ये लोग कर रहे हैं शिवानी को, लेकिन उसके चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी फजीयत करा रहे हैं, अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। तो वही काम जो है गुटखा वाली भौजी ने भी किया। हालांकि दाने दाने में केसर का दाम, बोलो जुबां केसरी। अबे साले, कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो साथियों क्या कहना आप लोगों का इस विषय में, कमेंट करके अपनी राय बताना। और साथियों एक चीज मुझे थोड़ी यहाँ पर और लगी है, उस विषय में भी मैं बात करूंगा। अब आप लोग भले ही ये बात कहें कि जब मेरा अगला वीडियो आएगा वो मुझे ऐसा लगता है उस पर बात करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जो गुटखा वाली भाभी हैं इनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो अब चूंकि अब ये तो आ तो गई हैं सोशल मीडिया पर और काम भी कर रही हैं, अब शिवानी के साथ इनके जो भी ताल्लुकात थे या हैं या जो भी इनके बीच में चल रहा है उस सारी चीज़ों को दरकिनार कर दें, थोड़ी देर के लिए उसको किनारे रख दें। तो इनके साथ एक चीज़ गलत हुई है, उस विषय पर मैं कल बात करूंगा। अब चूंकि हम लोगों का काम रिएक्शन देना है, लेकिन इस जगह पर मुझे लगता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है और उनके गाँव की थोड़ी सी हकीकत भी दिखाऊंगा कि आखिर 20 साल में इनको कोई कॉलोनी क्यों नहीं मिली। जब इनका इंटरव्यू हुआ था, जैसे ये चीज़ आई थी, पत्रकार ने पूछी थी और ये कहा भी था कि 20 साल हो गए इन्हें कोई कॉलोनी नहीं मिली, आखिरी में शिवानी के प्रयास से वो काम हुआ। तो उस विषय पर मैं बातचीत करूंगा। मैंने वो चीज़ पकड़ी है तो मैं बताऊंगा, उसका शिवानी से कोई लेना देना नहीं होगा। बस मैं ये सोच के वो वीडियो बनाऊंगा कि अरियारी में एक आम आदमी जो है उसकी क्या समस्याएं हैं, उसके साथ कितना गलत होता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो उस चीज़ पे मेरा अगला वीडियो आएगा, आप लोग देखना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो कमेंट करके बताएं। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।